हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2021 का एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये एक सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। लेट A1 A2 अप टू डैश डैश अप टू A21, मतलब यहाँ पे 21 टर्म्स हैं, बी एन एपी में है सच दैट समीशन ऑफ n से लेकर 20 तक के a by an plus 1 is equals to 4 by 9 if the sum of this AP is 189 then A6 A16 हमें फाइंड करना है। तो कुल मिला के हमें देखो A और D की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि A6 A16 के लिए जरूरत उसी की पड़ेगी, A और D की। तो A और D निकाले कैसे? दो इक्वेशन, दो अननोन, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ दिस AP, मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज मिल चुकी है कि सम ऑफ 21 टर्म्स जो है वो है 189। यहाँ पे समझ में आ चुका है, ये चीज है ना। इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा सिंप्लीफाई हम इससे करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इजी है। इसको सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो an+1 होगा, ठीक है, वो होगा क्या? देखो an+1 का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ लो, कहीं पे भी लिख लो, ये an+d होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, होता ही है ना यार। अगर जैसे मैं बात करूंगा A3 का, तो वो क्या हो जाएगा? A2 में d ऐड करूंगा, यही होगा। अगर मैं बात करूंगा A4 की, तो वो क्या होता है? A3 में d ऐड करूंगा। दो फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम जो जनरल फॉर्मूला होता है भाई A4 निकालना है तो A+3d, या तो थर्ड टर्म पता है तो d ऐड कर दो, तो मतलब तो एक ही है दोनों का। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज करने वाले हैं हम लोग। हालांकि इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीकों से बना सकते हो, आपके ऊपर है कैसे बनाना चाहो। आप जैसे सोच सकते हो आप वैसे सोच सकते हो। तो मैं जो तरीका है वो बताता हूं एक, ठीक। तो समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर 20, इसको मैं लिख लेता हूं 1 बाय पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय an इंटू an+d, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 4 बाय 9। अब सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा मुझे? ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्या समझते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 1 से लेकर 20, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो ये 1 बाय an, ठीक है, माइनस 1 बाय an+d, बिल्कुल ब्रेक कर सकता हूं। अगर ये ब्रेक करना सीख गए ना आप, देखो दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है और ब्रेक करना है तो क्या ही आएगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो an+d माइनस an कैंसिल हो जाएगा, ऊपर d बच जाएगा, लेकिन इसमें d था क्या? ऊपर नहीं था। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय d को इधर बाहर कॉमन ले लेंगे, डेट्स ऑल। इतना काम करने आना चाहिए बस। इसको सिंप्लीफाई करना सीख गए तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इजीली। अब क्या बोल रहा है ये, देखो 1 बाय d, ठीक है, ये बाहर है, सबसे पहले पुट करेंगे 1, तो ये बनेगा 1 बाय a1, ठीक, माइनस ये क्या बनेगा 1 बाय a1+d, यही बनेगा। इसके बाद की बात करोगे प्लस a2, देखो मैंने क्या बताया, देखो a2 यहां पे क्या हो जाएगा, अगर नोटिस करोगे तो वो a1+d कहलाएगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a1+d कहलाएगा। तो यहां पे 1 बाय जब a2 आएगा तो मैं लिखूंगा 1 बाय a1+d, बिल्कुल लिख सकता हूं अगर आप नोटिस करोगे तो। फिर ये आ जाएगा माइनस 1 बाय a, यहाँ पे 2 था ना, a2 यहाँ पे आ गया हमारा 1 बाय a2, ये a2+d हो गया यहाँ पे, ठीक है, a2+d हो गया। फिर अगर बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे आएगा 1 बाय a3, जब 3 पुट करोगे तो 3 पुट करोगे मतलब a2+d, तो ये a2+d। और आपको ये नजर आते जा रहा है क्या हो रहा है, तो प्लस 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 डैश 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 अप टू कहां तक जाएगा? 20 तक। तो लास्ट 20 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा a19+d, ठीक है, माइनस 1 बाय a20+d, यही पुट करेंगे, यही बचने वाला है, इज इक्वल्स टू 4 बाय 9। और अगर आप यहां पे अगर नोटिस करोगे तो देखो ये कैंसल, ये सेम हो गया, ऐसे ही यहां तक चीजें कैंसल हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो बचेगा क्या? सिर्फ वो देख लेते हैं हम लोग। यहां पे जो बचेगा हमारे पास 1 बाय d इन ब्रैकेट 1 बाय a1 माइनस लास्ट वाला जो बचने वाला है 1 बाय a20+d, कौन सा टर्म होता है अकॉर्डिंग टू दिस? a21। तो यहां पे मिल गया 1 बाय a21, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 बाय 9। देखो कितना इजीली बना लिया आप। तभी बोलता हूं एक छोटी सी ट्रिक आपका सॉल्यूशन बहुत इजी कर देगी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय d, ठीक है, ये बन जाएगा क्या, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी a21 माइनस a1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू a21, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी वैल्यू 4 बाय 9। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 बाय d, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे
ए प्लस 20d माइनस a1 मतलब a1 प्लस 20d डिवाइडेड बाय a1 इंटू a21 इज इक्वल्स टू 4/9 और सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, d भी कैंसिल हो गया यहाँ से, बची क्या वैल्यू बची 20 डिवाइडेड बाय a1 इंटू a21 इज इक्वल्स टू 4/9, यहाँ से 4 1 टाइम, ये 5 टाइम, तो यहाँ से a1 इंटू a21 की वैल्यू आ गई 45। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब हम जो दूसरा पार्ट था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। S21 इज इक्वल्स टू 189, इसकी बात करते हैं। क्या लगा सकते हैं 21/2, अच्छा फॉर्मूला क्या लगाएंगे a प्लस एन, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है, तो a1 प्लस a21, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 189। तो यहां से ये हो जाएगा 21/2, और अगर मैं यहां से किसी भी एक वैल्यू a21 या a1 जिसकी भी वैल्यू निकालना चाहूं मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं a1 निकालता हूं यहां से तो कितना मिलेगा 45/a21, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ पे कॉर्ड इक्वेशन बनेगी, हम बना देते हैं, ये बन जाएगा मेरा 45 डिवाइडेड बाय a21 प्लस a21 इक्वल्स टू 189 मल्टीप्लाइड बाय 2/21, 2/21 कैंसल होगा, बिल्कुल होगा, 21 1 बार में जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 21 की टेबल में ये जाएगा हमारा, अगर कैंसिल करेंगे तो 21 की टेबल में कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में, 21 इंटू 9, ठीक है, ये जाएगा हमारा 9 बार में। तो वैल्यू क्या बनी 45 प्लस a21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, ठीक, 18 a21 सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a21 स्क्वायर माइनस 18 a21, ठीक, प्लस 45 इक्वल टू 0, 9 इंटू 5, अच्छा 9 इंटू 5 45 के फैक्टर जिसमें क्या मिले, जिसमें हमें 18 मिले, तो 5 15 इंटू 3, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए तो -15 -3, और इसका साइन बदल दो तो 15 और एक 3, यही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो a21 की दो वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई 15 और एक वैल्यू आ गई 3, तो यहां से a1 इजिली निकाल सकते हैं, तो यहां से a1 हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा मेरा a1, एक मेरा a1 हो जाएगा यहाँ पे 3, और एक मेरा a1 हो जाएगा यहाँ पे 15। अब अगर नोटिस किया जाए, देखो a21, अब इसको थोड़ा सा एग्जामिन करो, फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 15 है, मतलब वैल्यू सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब d यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इसकी बात करते हैं, फर्स्ट टर्म 15 है, लास्ट टर्म 3 है, मतलब d हमारा नेगेटिव। दोनों के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो d एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है, a1 मुझे मिल चुका है, d पॉजिटिव आने वाला है, तो यहां से a1 की वैल्यू, a1 मुझे कितना है 3 है, पुट करके मैं d फाइंड कर सकता हूं, तो a21 इज इक्वल्स टू कितना है 15, a मेरा 3 प्लस 20d इज इक्वल्स टू 15, तो यहां से आ गया 20d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 दैट इज 12, तो d की वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाय 20, और 4 3 टाइम 4 5 टाइम, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 3/5, ठीक है। d की वैल्यू में दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, आपके ऊपर है, दोनों ऑप्शन लेके सॉल्व कर सकते हो, देखो क्या आ रहा है वैल्यू। अब मैं निकालूंगा a6 इंटू a16, मतलब a प्लस 5d मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 15d। a मेरा पता है 3 प्लस 5 इंटू 3/5, एक वैल्यू ये आई, दूसरी 3 प्लस 15 इंटू 3/5, दूसरी वैल्यू ये आई, कैंसिल कर दो, 5 5 कैंसल, 5 1 टाइम 5 3 टाइम, तो यहां पे वैल्यू मिली 3 प्लस 3 6 और 9 और 3 12, और 12 इंटू 6 72, तो ये देखो आपका आंसर आ गया 72, क्या हो गया आपका आंसर, इजिली सॉल्व हो गया। इसको लेके भी आप सॉल्व करो, ये वैल्यू लेके भी आप सॉल्व करके देखो, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ क्या वैल्यू आ रही है आपकी, ये आपका होमवर्क है, आप करके देखो, ठीक है, आपसे बन रहा है कि नहीं, क्या आने वाली वैल्यू अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे, कुछ डाउट है तो पूछो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नीड एनी हेल्प, मैं आपके लिए बैठा हूं, ठीक है, एग्जाम का समय पास है। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे है, कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, बस आप लगे रहो।
लगे रहो लगे रहो लगे रहो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।